नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केआर लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर चल रहे थे, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी पहचान हम किस आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किस प्रकार किया जाता है, बिल्कुल देखा। ठीक है, अब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया टाइप्स के बारे में कि टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। एक बार देखा हमने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं जो आपके टाइप्स हैं। ठीक है, उनको पढ़ना। तो हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में अपन ने देखा, ये मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। हमने देखा 6-7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज अपन पहला टाइप्स जो है वो क्या है आपका, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। क्या? योगात्मक अभिक्रियाएं, इनको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन या संयोजन। ठीक है, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, किन्हें कहते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है भाई कि भाई कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ जुड़ना, कॉम्बिनेशन एक साथ कई पदार्थों का आपस में मिलना, संयोजन भी मतलब जुड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या वे केमिकल रिएक्शंस जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जिन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, दो से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करें या एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन रिएक्शंस को अपन कौन से रिएक्शंस बोलते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है भाई? एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले लें जो नॉर्मली सभी आपके टॉपिक्स में काम आ जाता है, जैसे मैग्नीशियम के फीते का दहन। ठीक है, पहला है मैग्नीशियम के फीते का दहन। ये ध्यान रखना आपको। तो देखो, मैग्नीशियम के फीते को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, क्या किया जाता है? जलाया जाता है। यह आपका Mg, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? दहन या जलाना। ठीक है, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो भौतिक अवस्थाएं लिखें इनकी, क्या भौतिक अवस्थाओं को लिखें, ये बना। तो भौतिक अवस्थाओं को लिखे मतलब इनकी ठोस है कि द्रव है। तो देखो मैग्नीशियम जो है ये एक सॉलिड होता है। मैग्नीशियम का जो फीता है, आपको पता है फीता जो है, या एक तरह से अपन पन्ना ले
तो वो भी क्या है, एक ठोस ही है। तो मैग्नीशियम का फीता ठोस होता है, इसलिए उसको अपन S लिखेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भाई मान लो कि ये क्या है, मैग्नीशियम का फीता है, इसको अपन बाहर वायुमंडल में जला रहे हैं, ठीक है, माचिस से। तो बाहर वायुमंडल में ऑक्सीजन अनेक प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। तो उसकी उपस्थिति में जल रही है, तो ये क्या है, ये जो है अपना मार्कर है, अपन इसको फीता मान रहे हैं मैग्नीशियम का। तो ये जो मैग्नीशियम का फीता है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या है भाई, जलाएंगे तो ये एक तरह से राख बनेगा, राख में बदला जाएगा ना। तो ये फीता भी किस में बदल गया, राख में। और राख भी कैसी होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है गैस होती है, इसको G लिख देते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सॉलिड होता है, ठीक है, मतलब राख में बदल जाता है। ये क्या है, राख है, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये रिएक्शन संतुलित है या नहीं है। देखो इधर मैग्नीशियम का कितने परमाणु है, 1 है। देखो जिसको भी केमिकल रिएक्शंस के को बैलेंस करना नहीं आता है, वो आप हमारे इस चैप्टर की जो पार्ट नंबर 3 की वीडियो है उसमें हमने आपको जो है केमिकल रिएक्शंस को किस प्रकार बैलेंस किया जाता है उसके बारे में बताया है। तो आप वहां जाकर देख सकते हो किस प्रकार केमिकल रिएक्शंस को संतुलित किया जाता है। बहुत ही लो लेवल से अपन ने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो और उसकी लिंक, वो जो वीडियो है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्लियर है। तो देखो इसको संतुलित करें तो मैग्नीशियम जो है इसका 1 ही परमाणु है। कैसे होता है मैंने आपको वहां पर बताया है, वहां पर आपको जाकर देखना होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं आती है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना तो एक बार सबसे पहले जो है आप वो वाली वीडियो देखें, तब उसके बाद आगे की वीडियो पर देखें या आगे की वीडियो पर आए, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितने परमाणु है, 1 है। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। इधर मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के 1 है, इधर 2 है। तो इनको 2 करने के लिए 2 से गुणा, ठीक है। अब मैग्नीशियम के 2 हो गए तो इधर 2 कर दें, 1 का गुणा 2 से, तो ये लो मैग्नीशियम संतुलित, ठीक है। इसको लिख देते हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फीता, ये लो, ठीक है। मैग्नीशियम की राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख, की राख, ठीक है। और ऑक्सीजन ही है। दूसरा लें कार्बन का दहन, तो देखो कार्बन का दहन, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोयला होता है वो किसका रूप होता है, कार्बन का ही रूप होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और ये आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो अपना जो कोयला होता है वो किसका रूप होता है, कार्बन का ही रूप होता है। क्लियर है। तो लिखते हैं कार्बन का दहन। तो जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनती है, CO2 गैस, ठीक है। क्या, दहन करते हैं, दहन मतलब जलाना, ठीक है। C क्या है, यहां पर कार्बन है, और कार्बन है, इसी को अपन बोलते हैं कोयला, ठीक है। O गैस है और CO2 भी क्या है, गैस है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब देखते हैं भाई ये इनकी भौतिक अवस्थाओं को। तो कार्बन क्या है, कोयला जो है ठोस होता है, तो ठोस के लिए अपन क्या लगाते हैं, सॉलिड S। ऑक्सीजन गैस है, G लगाते हैं। CO2 गैस है, G, ठीक है। अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है ये भी देख लीजिए। तो ये जो रिएक्शंस है बिल्कुल संतुलित है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, ये आप जल्दी से देख लो, फिर अपन इसको साफ करके अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आपका एथीन का दहन, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। भाई अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देख रहे हैं। तो वो देखा अपन ने कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो वो रिएक्शन देखी अपन ने, उनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। ऐसा ये है एथीन का दहन। देखो एथीन का जो सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये किससे क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन से,
दहन कर एथीन का हाइड्रोजनीकरण निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये लो यहाँ पर लगा देते हैं निकिल। मैंने आपको बताया था किसी भी रिएक्शंस को लिखते हैं तो उसमें उत्प्रेरक दाब और ताप को अपन कहाँ लिखते हैं, तीर के चिन्ह के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, उत्प्रेरक है। क्या है भाई, ये उत्प्रेरक है, ठीक है। क्या बना, CH3 ये बना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन एथीन। ये क्या होती है, गैस होती है, जी लगा देते हैं, हाइड्रोजन गैस है, और एथेन भी क्या होती है, गैस होती है, जी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं एथेन। कंफ्यूज नहीं होना, ये एथीन है, ये एथेन है। अब इनको इन और एन, इन दोनों को, इसको एथीन क्यों बोलते हैं, इसको एथेन क्यों बोलते हैं, उसके लिए जो है हम आपका जो चैप्टर आएगा कार्बन वाला, उसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम अणु सूत्रों का निर्माण करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये ध्यान रखने होंगे, इसीलिए मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका चौथा ये हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 अभिकारक है ना, एक तो एथीन है, एक हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर क्या है, एक ही उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। एक हो जाएगा आपका जब बिना बुझे चूने की क्रिया, जब बिना बुझे चूने की क्रिया जल से कराते हैं तो बुझा हुआ चूना, जिसको अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बनता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। बिना बुझा चूना, सूत्र पूछ सकता है आपसे बुझे हुए चूने का और बिना बुझे चूने का। तो देखो क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको रासायनिक नाम बोलते हैं इसका कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो सामान्य नाम है इसको बोलते हैं बुझा हुआ, बिना बुझा चूना, बुझा चूना। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, जल से, H2O, ये किसका सूत्र होता है, जल का, ठीक है। किससे, जल से कराई तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस प्लस एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा, ठीक है। ये वायुमंडल में चली जाती है एनर्जी, तो और ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है भाई, कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, ठीक है भाई। अब इनकी भौतिक अवस्थाओं को देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड होता है, ठीक है। H2O लिक्विड है, जल है, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, आपको पता होगा कि जब अपन पुताई के लिए जो कली है, चूना जो है, ठीक है, उसको अपन जल में मिलाते हैं। तो जल में मिलाते हैं तो उस समय क्या है कि ये क्या है, वो जो जल है उसका तापमान अधिक हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। जब ये क्या है कि अधिक तापमान है, ये एक ऐसा पदार्थ है, जब इसको जल में डालते हैं तो ये क्या है, उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, मतलब पानी का जो तापमान है उसको बढ़ा देता है जब ये उसमें घुलता है। तो इस जब जल में मिलाते हैं तो ये क्या है, CaOH का निर्माण करता है, ठीक है। किसका, CaOH का, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब अपन इस बुझे हुए चूने का उपयोग किस में करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बुझा हुआ चूना है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं। तो इसका उपयोग अपन दीवारों की पेंटिंग या दीवारों को रंगने में करते हैं, ठीक है। किसका, बुझे हुए चूने का। कि जब भैया आपने देखा होगा कि जब कली जो है उसको पानी में डालते हैं
ठीक है, वो होती है आपकी बिना भुजा चूना। पानी में डालने के पश्चात जब वो घुल जाती है, घुलने के पश्चात वो जो व्हाइट कलर का दूधिया कलर का हमें तरल पदार्थ प्राप्त होता है पानी में मिला हुआ, वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना, जिसका उपयोग अपन दीवारों की पेंटिंग करने में या रंगाई पुताई करने में करते हैं। ठीक है, फिर देखो ये इसको आगे भी बताया गया है, तो देखो इसके बारे में अपन पूरा जो पढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस करेंगे जब, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब कैल्शियम या भुजे हुए चूने को की पुताई कर देते हैं तो 2 से 3 दिन बाद क्या है कि ये जो CaOH का होल्टवाइज है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वायुमंडल की CO2 से क्रिया करके क्या है CaCO3 बना लेगा। देखो इस प्रकार बना लेगा, ये CaOH का होल्टवाइज जो है ये वायुमंडल की CO2 से क्रिया कर लेगा और CaCO3 बना लेगा। ठीक है, और जल, ठीक है, और CaCO3 जो है ये संगमरमर बोलते हैं इसको, जो है आपका सफेद पत्थर होता है जिससे आपका ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, वो जो पत्थर कौन से पत्थरों से बना हुआ है, संगमरमर। ठीक है, जिनका उपयोग अपन टाइल्स में भी करते हैं, मूर्तियां बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये जो संगमरमर है ये इसका निर्माण किससे होता है, CaOH, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इससे क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपसे पूछा जाए कि भाई जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कली की जब दीवारों पर पुताई की जाती है तो वो 2 से 3 दिन बाद चमकने क्यों लगती है, क्यों लगती है, तो हम आंसर में देंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मतलब या जब दीवारों की हम क्या है पुताई कर देते हैं, रंगाई पुताई, तो उसके बाद क्या है ये वायुमंडल की CO2 से क्रिया कर लेगा, कौन CaOH का होल्टवाइज या भुजा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जिसके कारण क्या है दीवार जो है 2 से 3 दिन बाद क्या है अधिक चमकने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका चौथा एग्जाम्पल है, इसके बारे में अपन क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है, अगला जो प्रकार है वो अब पढ़ेंगे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये देख लो एक बार जल्दी से। अगला टाइप है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। किन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मतलब बाहर निकालना, ऊष्माक्षेपी, छेपी मतलब छेपण करना, बाहर निकालना, किसी भी पदार्थ को बाहर निकालना। तो क्या हो जाएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है, उन्हें हम कैसी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेते हैं एक बार, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें, तो एक एग्जाम्पल तो आपका यही हो जाएगा कि जब बिना भुजे चूने की क्रिया किससे कराते हैं, जल से। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जब जो आपकी कली होती है जब उसको जल में मिलाते हैं तो क्या है उसमें से धुएं निकलने लगते हैं ना, जल में मिलाते हैं, मतलब जो जल का तापमान है वो अधिक हो जाता है, तो उस रिएक्शन में क्या है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो क्या होगा आपका, लिख दें CaO प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बना, CaOH का होल्टवाइज प्लस ऊष्मा जो वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बिना भुजा चूना।
रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका जल है और ये आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, एक तो रिएक्शन ये हो गया, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। अगला जो एग्जाम्पल है आपका प्राकृतिक गैस, दूसरा प्राकृतिक गैस कौन सी है? मैथेन का दहन। ठीक है, एग्जाम्पल लें, देखो CH4 होता है इसका सूत्र, तो CH4 जो है इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? दहन कराते हैं। देखो अपन ने ऊपर की में वो नहीं देखे इनकी भौतिक अवस्था है, तो वही भौतिक अवस्था, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये कैसा होता है? सॉलिड, और गैस है। ठीक है, उसमें CH4 मैथेन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, दहन करा रहे हैं, क्या बना? CO2 प्लस 2H2O और ऊष्मा निकल गई। क्या निकली भाई? ऊष्मा, ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या है? आपकी मैथेन है और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 गैस है, H2O लिक्विड है। अब अपन रिएक्शन को देखें तो ये संतुलित है या नहीं है, सबसे पहले तो ये बात आती है। तो हम देखें तो भाई C इधर कितने हैं? 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 हैं, तो ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के लिए क्या, इधर 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 2 और 2 4। क्लियर है? यह अभिक्रिया संतुलित है, या आप देख लो। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं। अगला जो टाइप है आपका वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। देखो ये तो थी ऊष्मा क्षेपी, अब पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, ऊष्मा शोषी नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा का शोषण अवशोषण होगा। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण। तीसरा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो देखो एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर लेना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एंडो मतलब अंदर लेना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती हैं या जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें कैसी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार परिभाषा लिख लें, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें कैसी रिएक्शन कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो आपका जो कार्बन का दहन है और मैग्नीशियम के फीते का दहन है, ठीक है, ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रियाएं? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। मतलब भाई कोयला है, जब तक अपन उसको ताप नहीं देंगे या उसको ऊष्मा नहीं देंगे, जलाएंगे नहीं, तब तक तो वो CO2 में बदलेगा नहीं, गैस नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले उसको ऊष्मा दे जाएगी, मतलब उसको ऊष्मा अवशोषित कराई जाएगी। ठीक है, तो आपका एक हो जाएगा कार्बन का दहन, ठीक है, C+O2 क्या दे रहे हैं भाई? हीट, ऊष्मा। और मैंने आपको बताया था
जब वो केमिकल रिएक्शंस को लिखने के चरण लिख रहे थे तो उसमें बताया था कि ताप, दाब और उत्प्रेरक, इनको अपन कहां पर दर्शाते हैं? तीर के चिन्ह के ऊपर। ठीक है, फिर मैंने आपको यह भी बताया था ताप के लिए अपन जो प्रतीक लगाते हैं वो इस प्रकार छोटा त्रिभुज का लगाते हैं। ठीक है, प्रकाश के लिए आ जाए, प्रकाश के लिए किसके? प्रकाश, लाइट, प्रकाश के लिए अपन लगाते हैं एच न्यू का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? हीट, इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। ऊष्मा दे रहे हैं, क्या बनी? CO2 गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। क्या है? गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन सॉलिड है। आपको पता है कार्बन कोयले का रूप होता है। ठीक है, दूसरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। के फीते का दहन, इसे जलाते हैं। Mg सॉलिड होता है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में। भाई किसी भी चीज को अपन जलाएंगे खुले वातावरण में जलाएंगे और वहां ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ठीक है, हीट, ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, और क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड ये बन रहा है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? जब किसी भी चीज को अपन जलाते तो राख में बदलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख। ठीक है, और ये सॉलिड होती है, ये ऑक्सीजन गैस होती है, ये मैग्नीशियम का फीता है, का फीता। ठीक है भाई, एक रिएक्शन ये हो गई। अगली रिएक्शन आपकी हो जाएगी एक क्या? H2 व O2 से जल का निर्माण। देखो ये रिएक्शन जो है आपकी मोस्ट है, क्या है? इंपोर्टेंट है, मोस्ट है। ये आपसे एक नंबर में पूछी जा सकती है कि जल के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, या पूछा जा सकता है कि जल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो क्या लिखोगे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। देखो रिएक्शन हो जाएगी, H2 प्लस O2 क्या बना? हीट दी, ऊष्मा दी। ठीक है, और क्या बना? H2O, 2H2O बना। ये क्या है? जल के दो अणु हैं। जल, ये ऑक्सीजन है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है। जल कैसा है? लिक्विड होता है, तरल होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, इधर 4 हैं, नहीं है, संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, तो इधर को 4 करने के लिए क्या है? 2 से गुणा कर दें। ये लो, ये हाइड्रोजन संतुलित। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 2 हैं, इधर कितने हैं? 2 ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित है। एक और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी ही बुक का है, चौथा जो है, चौथा एग्जाम्पल है BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl। यहां हो जाएगा आपका BaCl2 प्लस NH4 का OH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है? अभिक्रिया बन गई। इसको बोलते हैं अपन बेरियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये है अमोनियम क्लोराइड।
ठीक है। तो ये जो चार रिएक्शन है वो किसकी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की। ठीक है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे, आपका अगला जो टाइप्स है अपघटन अभिक्रिया, उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों धन्यवाद।